जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले संविधान क्या किसे कहती है तो बता चुके हैं। सबके लिए बराबर कानून को हम संविधान कहते हैं। तो अगला प्रश्न होगा आपका कि नागरिकता किसे कहते हैं। संविधान के बारे में हम जान चुके हैं, अब नागरिकता के बारे में। तो नागरिकता जैसे कि भारत है, किसी भी देश में नागरिक वहाँ के मूल निवासी को कुछ विशेष प्रकार के अधिकार दिया जाता है, उसे हम नागरिकता कहते हैं। किसी भी देश में वहाँ के मूल निवासी को कुछ विशेष प्रकार के अधिकार दिया जाता है, उसे हम नागरिकता कहते हैं। ठीक है, तो चलिए नागरिकता बोले ऐसे बोले तो एक छोटा याद कीजिएगा। याद करने का एक छोटा ट्रिक बताते हैं। नागरिकता को बोले तो एक अधिकार है, एक सुविधा है। नागरिकता एक सुविधा है, नागरिकता एक सुविधा है। दूसरा बात अब समझिए कि नागरिकता का सिद्धांत किसने दिया था। नागरिकता का सिद्धांत अरस्तू ने दिया था, अरस्तू ने। ठीक है, तो भारत में कैसी नागरिकता है। तो भारत में एक हरी नागरिकता, एक हरी नागरिकता, नागरिकता। ठीक है, और दोहरी नागरिकता अमेरिका में है, दोहरी नागरिकता। तो सबसे पहले आपका प्रश्न होगा एक हरी नागरिकता और दोहरी नागरिकता में क्या अंतर क्या है। तो वह जिस देश में सिर्फ देश की नागरिकता लेना हो, जिस देश में सिर्फ एक ही नागरिकता हो, कहने का मतलब जिस देश में सिर्फ एक ही नागरिकता हो उसे हम एक हरी नागरिकता कहते हैं। और जिस देश की राज्य और देश दोनों की नागरिकता हो लेना पड़ता हो तो उसे हम दोहरी नागरिकता कहते हैं। जैसे अमेरिका में अगर एक राज्य है और इसके ऊपर एक केंद्र है, तो आप जिस राज्य में रहते हैं उसकी नागरिकता होना चाहिए सबसे पहले, और जिस देश में रहते हैं उसकी भी नागरिकता होना चाहिए। तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। तो समझ में आ गया। अगर जैसे कि एग्जाम्पल में बिहार है, अमेरिका में अगर बिहार होता तो बिहार की नागरिकता अलग से होता, और भारत है तो देश की नागरिकता अलग से होता, तो डबल नागरिकता हो गया। और एक हरी नागरिकता में सिर्फ हम इंडियन है तो यही एक हरी नागरिकता हुआ, हम सिर्फ देश के नागरिक हैं। ठीक है, तो नागरिक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना ही आपको नागरिक के बारे में जानना पड़ेगा। नागरिक का सबसे पहले सिद्धांत किसने दिया, तो अरस्तू ने दिया। ठीक, तो चलिए नागरिकता। अब संविधान बनने समय नागरिकता को भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में रखा गया है। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है। इसमें बहुत सारे NRI CA मतलब CAA ये सब आया है, तो उस पर हम विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 5 क्या कहता है सबसे पहले जानेंगे। तो नागरिकता कैसे मिला शुरुआत में। तो जब भारत आजाद हो गया, ठीक है, जब भारत आजाद हो गया तो भारत का विभाजन हुआ था, भारत और पाकिस्तान का। ठीक है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, और विभाजन के बाद कुछ लोग पाकिस्तान चल गए और कुछ लोग इंडिया में रह गए। बहुत सारे इंडिया में रहे, कुछ लोग इधर से उधर कूद बॉर्डर के इस पार से उस पार जो नजदीक में थे तो कभी इधर कूदते थे कभी उधर कूदते थे, लेकिन वैसा नहीं। तो चलिए, तो अनुच्छेद 5 कहता है, अनुच्छेद 5 कहता है जो जब संविधान शुरुआत में जब लागू हुआ और भारत में जितने भारत के अंदर जितने भी भारत के अंदर नागरिक थे, जितने भी भारत के अंदर लोग थे, उन सभी को नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, आपको याद करना बहुत आसान है। अनुच्छेद 5 कहता है कि जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से, जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से, तो भारत के अंदर जितने भी नागरिक थे उन सभी को नागरिकता दी जाएगी, उन सभी को नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, जो भारत में थे 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू होने से। तो ये हो गया। अब अनुच्छेद 6 क्या कहता है। आर्टिकल 6 कहता है कुछ लोग पाकिस्तान भी गए थे और कुछ लोग पाकिस्तान से इंडिया भी आए थे। तो आर्टिकल 6 कहता है आजादी से पहले। ठीक है, ठीक है, आजादी के बाद इधर यहाँ है, ये आर्टिकल में आजादी के बाद है। ठीक है, तो कुछ लोग पाकिस्तान गए। आर्टिकल 6 कहता है कि कुछ लोग पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से भारत आएंगे। ठीक है, कुछ लोग पाकिस्तान चल गए आजादी के बाद। ठीक है ना, तो कुछ लोग पाकिस्तान चले गए। तो आर्टिकल 6 कहता है कि जो भी लोग पाकिस्तान गए हैं वो भारत आ सकते हैं। ठीक है, वो भारत आ सकते हैं, लेकिन कब तक, 19 जुलाई 1948 तक, जब तक संविधान न बन जाए तब तक। ये इसमें ये आर्टिकल 6 कहता है कि कुछ लोग पाकिस्तान चले गए हैं, वो पाकिस्तान से भारत आ सकते हैं, लेकिन 19 जुलाई 1948 तक ही आ सकते हैं, उसको नागरिकता दी जाएगी, उन व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, जो व्यक्ति पाकिस्तान चले गए आजादी के समय, विभाजन के समय जो व्यक्ति पाकिस्तान चले गए वो भारत आ सकते हैं, लेकिन 19 जुलाई 1948 तक आ गए हैं या इस डेट को आ गए हैं, इस अंतिम तारीख तक भी आ गए, तो उनको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन
उसके बाद आए हैं तो क्या उसको नागरिकता दी जाएगी? दी जाएगी, लेकिन उस पर एक नया नियम लागू हो जाता है, परमिट रूल। ठीक है, परमिट रूल, परमिट नियम। अगर इसके बाद अगर 19 जुलाई के मतलब 20 जुलाई के अगर यहाँ आए हैं 20 जुलाई 1948 को, तो उनको भी नागरिकता दी जाएगी, लेकिन एक शर्त है, परमिट रूल। इसमें पहले भारत में आने के बाद उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। नियम, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसको 6 महीना कैंप में रहना पड़ेगा, और रहने के बाद गृह मंत्रालय तय करेगी कि इनको नागरिकता दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है, गृह मंत्रालय के अंदर में नागरिकता का नियम आता है। ठीक है, तो यह तय करेगी गृह मंत्रालय कि इसको नागरिकता इस व्यक्ति को दिया जाए या नहीं दिया जाए। ठीक है, अब आर्टिकल 7 में चलिए। आज़ादी के समय में हवलदारी में होता है ना कि जैसे कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, कुछ लोग इंडिया आ गए, तो जो व्यक्ति, आर्टिकल 7 कहता है कि विभाजन के समय में कुछ ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान चल गए, उनके पास पछताने के बाद कहते कि इससे अच्छा हम इंडिया में थे, और कुछ ऐसे वहाँ से भी यहाँ आए और उनको लगता है कि हमारे लिए पाकिस्तान भी अच्छा है। तो ऐसे व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान चले गए, ठीक है, अगर वह पाकिस्तान से पूरा भारत में आएगा तो उनको भी नागरिकता दी जाएगी, लेकिन शर्त है कि 1 मार्च 1947 से पहले जो पाकिस्तान गया है उनके लिए है। ठीक है, इंडिया से अगर कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान गया है जो 1 मार्च 1947 से पहले गया है, अगर संविधान बनने से पहले वह रिटर्न आ जाता है, अगर संविधान बनने से पहले वह फिर भारत में पाकिस्तान से रिटर्न आ जाते हैं तो उनको नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, उनको भी नागरिकता दी जाएगी। इंडिया से जो पाकिस्तान गया 1 मार्च 1947 से पहले जो पाकिस्तान चल गया, और अगर वह पूरा पाकिस्तान से इंडिया आना चाहता है तो आएगा तो नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, लेकिन संविधान बनने से पहले, स्वतंत्रता के बाद गया है ये, स्वतंत्रता के बाद, जब आज़ादी के बाद जो गया भारत से पाकिस्तान, अगर पुनः वह रिटर्न आना चाहता है तो आ सकता है, लेकिन संविधान बनने से पहले। ठीक, ये भी समझ में आया क्या होगा आपको। अब अनुच्छेद 8, आर्टिकल 8, तो आर्टिकल 8 आपको कहता है, अब इसका नियम जैसे कि इसका 6 और 7 अब उतना मायने नहीं रहा, क्योंकि यह आर्टिकल 6 और 7 आज़ादी के समय इधर से उधर जो अफरा तफरी बचा था उस समय के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, अब उतना ज़्यादा नहीं है। तो चलिए आर्टिकल 7 क्या कहता है। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो विदेश में घूम सकते हैं, विदेश जाकर भ्रमण कर सकते हैं, वहाँ पर नौकरी कर सकते हैं, वहाँ पर विवाह कर सकते हैं। यानी आर्टिकल 8 के अनुसार आप किसी भी विदेश में जाते हैं तो घूम सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, यहाँ तक कि शादी भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद अगर वहाँ की नागरिकता अगर ले लेते हैं, अगर आप विदेश में गए घूमने, भ्रमण करने, नौकरी करते हैं, वो भी ठीक है। अगर उसके बाद शादी कर लेते हैं तो आपका भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, यहाँ की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो आर्टिकल 9 में, ठीक है, चलिए अब आर्टिकल 9 में, आर्टिकल 9 आपको क्या कहता है, यही कहता है जो हम पहले समझा चुके, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यहाँ तक तो आपको ठीक है। आर्टिकल 8 के अनुसार आप विदेश में जाके भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, यानी ये वहाँ पर सभी प्रकार के क्रियाक्रम कर सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं। लेकिन वहाँ के अगर नागरिक लेते हैं, जैसे कि अमेरिका में जाते हैं, अगर वहाँ के आप नागरिक ले लेते तो भारत की नागरिकता आपको समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, नहीं लेते तब तक ठीक है। आर्टिकल 10 आपको क्या कहेगा, भारतीयों के नागरिक तब तक बने रहेंगे, भारतीयों के नागरिक तब तक बनी रहेगी जब तक आप किसी देश की नागरिकता ग्रहण नहीं कर लेते हैं या अपने से स्वयं जब तक नहीं छोड़ देते हैं। अगर आपका नागरिकता हमेशा के लिए बनी रहेगी जब तक आप, जैसे कि कुछ लोग विदेशी विजय माल्या ऐसे करके पैसा वैसा लेके भागे तो उनका यहाँ की नागरिकता समाप्त नहीं कर सकते भारत सरकार। ठीक है, गृह मंत्रालय नागरिकता समाप्त कभी भी नहीं कर सकती, क्योंकि नागरिकता समाप्त करने के स्वतः समाप्त हो जाएगा, या तो वहाँ के नागरिकता लेने के बाद। अगर कोई व्यक्ति गया विदेश घूमने, अगर वहाँ के नागरिकता ले लेता है तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगा। अगर वो अपना खुद से समाप्त करना चाहता है कि हम नहीं रहेंगे, विदेश की नागरिकता लेना चाहते हैं, आप यहाँ पर समाप्त कर दीजिए, तो समाप्त हो सकता है। तो नहीं तो कोई भी नागरिकता समाप्त नहीं कर सकता, आपका नागरिकता हमेशा के लिए बना रहेगा। ठीक है, आर्टिकल 11, ठीक है, आर्टिकल 11 में कहता है कि नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। नागरिकता पर जो भी कानून बनाना है वो संसद बनाएगा। नागरिकता पर जो भी व्यक्ति कानून में संशोधन करना है नागरिकता तो सब में संसद कार्य करेगा, और उससे संबंधित कार्य किसको सौंपा जाएगा, तो गृह मंत्रालय को। ठीक है, गृह मंत्रालय को यह सभी कार्य सौंपा जाएगा। तो कुछ ऐसे है, मनमोहन सिंह ऐसे व्यक्ति है, मनमोहन सिंह, जो इनका पैतृक
पैतृक संपत्ति या पैतृक मतलब पैतृक इनका घर बोले तो पाकिस्तान में ही पड़ता है पैतृक। तो ये सब को कुछ महत्वपूर्ण लेते हुए 6-7 आर्टिकल लागू किया गया है, परमिट रूल लागू किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। तो आपको यह अरस्तु सबसे पहले प्रश्न पूछेगा कि नागरिकता सिद्धांत किसने दिया, तो अरस्तु। एक हरी नागरिकता क्या है, दोहरी नागरिकता क्या है, भारत में कौन सी नागरिकता लागू है, भारत में नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया, भारत में नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन से। सबसे पहले प्रश्न तो यही पूछता है कि नागरिकता का प्रावधान भारत में किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन से। नागरिकता किस अनुच्छेद में है, तो 5 से 11। किस भाग में है, तो 2 है। ठीक है, आर्टिकल 5 क्या कहता है, आर्टिकल 6 क्या कहता है, आर्टिकल 7, 8 ये 11 तक है। अगला टॉपिक होगा आपको NRI, CAA, ऐसे जो भी महत्वपूर्ण इससे संबंधित टॉपिक होगा उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद फंडामेंटल राइट्स बनेंगे, मौलिक अधिकार। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा लाइक कराएगा और शेयर थोड़ा कर दीजिएगा। तो इससे बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे आप लोगों के लिए। धन्यवाद।